हमारे साथ बातचीत करने के लिए धौरहरा से नवनिर्वाचित सांसद आनंद भदौरिया साहब हैं। आनंद जी, आप एक लंबे संघर्ष के बाद जीत कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को चरणों में इस जीत को समर्पित करता हूं, क्योंकि उनकी जो उन्होंने पीडीए की रणनीति बनाई, जो उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी वजह से आज पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ धौरहरा में आज ऐतिहासिक जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं उस पर पीडीए का सबसे बड़ा योगदान है। तो हम इस जीत को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों में समर्पित करते हैं। दूसरा, जहाँ तक सवाल धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र की जनता स्वयं प्रत्याशी बन करके इस चुनाव को उन्होंने लड़ने का काम किया है। हमारे क्षेत्र के जो हमारे पार्टी के संगठन के और साथ साथ जो हमारे विधायक, पूर्व प्रत्याशी रहे, उन सब ने मिल करके ये चुनाव खुद प्रत्याशी बन करके लड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में 58 जातियां हैं। हर एक जाति का ने समर्थन हम लोगों को देने का काम किया है। इंडिया गठबंधन को बड़े पैमाने पर अपना मत देने का काम किया है। तो ये जीत हमारे नेताओं की है, हमारे कार्यकर्ताओं की है, धौरहरा क्षेत्र की जनता की है, और साथ साथ हमारे गठबंधन में जो महान दल से लेकर के, माले से लेकर के, कांग्रेस पार्टी से लेकर के और तमाम लोग जो शामिल थे, उनकी मेहनत का ये नतीजा है जो धौरहरा में आज साइकिल की रफ्तार बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है। आपने एक लंबा सफ़र किया, पैदल यात्रा भी की, तमाम सारी चीज़ें भी देखी, तो आपको कौन सी चुनौतियाँ दिख रही हैं अब? नहीं, धौरहरा लोकसभा क्षेत्र का जो समीकरण है, जो हमारी जो भौगोलिक जो स्थिति है हमारे क्षेत्र की, वो कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। 5 जिलों की सीमाओं को टच करता है हमारा लोकसभा क्षेत्र। हमारा लोकसभा क्षेत्र में दोनों जिलों के मुख्यालय नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से अभी बहुत पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है। कई चुनौतियां हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं दिल्ली जा कर के हम लोग जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, और जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ सांसद बनाया है। मैं जनता की उम्मीदों को लेकर के सदन में रखने का काम करूंगा, और एक मिनट अपना जनता के लिए समर्पित करने का काम करूंगा। पीडीए जो फार्मूला था वो हिट हो गया, आप जीत गए, तो पीडीए के लिए संघर्ष के आगे भी जारी रहेगा? हाँ, लगातार। मैंने तो कहा कि हम तो लाइन खींच करके राजनीति करने वाले हैं। जिन जिन लोगों ने समर्थन दिया है, वोट दिया है, उनके लिए जीवन भर हम लोग खड़े रहेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके साथ जीवन में नहीं खड़े रहेंगे। तो लाइन खींच करके, इसलिए तो जाहिर सी बात है। और पीडीए में आपको बताना चाहता हूं कि पीडीए में पिछड़े हैं, हमारे दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और उसके साथ साथ आधी आबादी है और समाजवादी अगड़े हैं। तो पीडीए का जो अम्ब्रेला है वो बहुत बड़ा है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो जितनी भी जातियाँ हैं, चूँकि सबने समर्थन किया, इसलिए सबके लिए काम करेंगे। कल आपके मार्जिन को अगर देखा जाए तो वो लगातार घट रहा था, इसके पीछे कोई खास वजह देख रहे हैं? नहीं, कुछ साजिश थी, लेकिन हम जितने भी मतगणना के कर्मचारी थे, जितने भी हमारे चुनाव में जुड़े हुए लोग थे, दोनों जिलों के चुनाव कराने वाले प्रशासन ने निष्पक्षता के साथ मतदान भी कराया, मतगणना कराई। एक जगह मुझे कुछ डाउट है, जहां हमारे बीच में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बीच में एक समय में केवल 700 का अंतर था, और आगे जो इलाका खुलने वाला था वो पूरा समाजवादियों का रहा। वो कभी समाजवादी पार्टी विपरीत परिस्थितियों में 2022 में भी नहीं हारी, 17 में भी नहीं हारी, 12 में भी नहीं हारी, और हम 14 में भी नहीं हारे थे। वो पूरा इलाका, वो पूरा ब्लॉक, ईसानगर ब्लॉक धौरहरा विधानसभा का, वो हम उसके बाद बड़े अंतर से हार गए। तो कहीं ना कहीं, चूँकि अभी मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन समीक्षा करेंगे। एक डाउट है, लेकिन मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ।
मैं सबको, जितने भी मतगणना में कर्मचारी और अधिकारी जितने लगे थे, सब ने निष्पक्ष मतगणना कराई है। हम प्रशासन को और जो प्रेक्षक आए थे उनको सबको हम बधाई देंगे। सरकार की साजिश तो ज़रूर थी, सरकार की साजिश थी हराने की, सरकार ने प्रयास किया, लेकिन बाहर कार्यकर्ता जान पर खेल करके खड़े थे। आपने देखा होगा 20,000 की जनता बाहर खड़ी थी और लाठी भी चलाई गई उन पे ज़बरदस्त। मैंने तो कहा कि लाठी एक पीठ पे न मारा तो क्या मारा आपने, सीने पे मारा होता तो आपको भी पता चल जाता कि समाजवादियों का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ज़रूर चाहती थी और लगातार सरकार ने प्रयास किया, लेकिन जनता का दबाव इतना था कि वो चाह करके भी सरकार बेईमानी नहीं करा पाई और धौरारा में साइकिल की रफ्तार दिल्ली की तरफ जो साइकिल पहले दिन से चली थी और जनता ने मन बनाया था बदलाव का, तो कहीं ना कहीं जनता ने परिवर्तन किया और धौरारा में पीडीए की रणनीति को कार्यकर्ताओं ने सफल बनाने का काम किया। चलिए शुक्रिया। तो ये थे नवनिर्वाचित सांसद धौरारा से आनंद भदौरिया, जिनका कहना है कि अब धौरारा में जो काम रह गए हैं उनको पूरा कराया जाएगा और जिस तरह से मतगणना जो डाउनफॉल था, एक इनकी जो मार्जिन था वो कम हो रहा था, उसके पीछे एक साजिश थी जिसको लेकर वो बात भी उठाएंगे। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।